हेलो बच्चों, आपके सामने सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेजेस 20 मार्क्स ऐसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है उसके हिसाब से है। इसके पहले का एक वीडियो जो मैंने आपको भेजा था उसमें सेक्शन 1 हमने सीखा था। सेक्शन 1 में क्या क्या किस प्रकार की एक्टिविटीज़ आती है, तो लैंग्वेज एक्टिविटीज़ मैंने बताई थी 10 मार्क्स की। तो डिस्क्राइब किया था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चन को कितने मार्क्स होते हैं। उसके बाद में आपको चॉइसेस कहाँ कहाँ पे है ये भी बताया गया था। इसी तरह से अब हम लोग देख रहे हैं हमारे 80 मार्क के पेपर में से 20 मार्क्स जो सेक्शन 2 पे है टेक्सचुअल पैसेजेस पे, वो अब टेक्सचुअल पैसेजेस क्या होते हैं। टेक्सचुअल पैसेजेस यानी जो पैसेजेस आपने टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं। ओके, तो टेक्स्ट बुक में पढ़े हुए पैसेज आपके सीन पैसेज हो गए, आपने उन्हें पढ़ा था, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ए एंड बी दो टेक्सचुअल पैसेजेस आते हैं और इन टेक्सचुअल पैसेज को इसलिए दिया जाता है बच्चों कि आपका कॉम्प्रीहेंशन देखना है, यानी आपको वो पैसेजेस वो लेसन्स कितने अंडरस्टैंड हुए। कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 ए बी टेक्सचुअल पैसेज 1 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 बी टेक्सचुअल पैसेज 10 मार्क्स। और इसके जो बेसिक स्किल्स है वो है रीडिंग, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, यानी इस पैसेज के थ्रू आपका रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी स्किल एंड ग्रामर का स्किल देखना होता है। नीचे ये सिर्फ 10th के लिए है कि टोटल टेक्स्ट जो है चैप्टर्स आपके वो 14 है पूरे बुक में से, लेकिन 10th वालों को इस साल 3 चैप्टर्स रिड्यूस करके दिया है, इसलिए 11 चैप्टर्स ही पढ़ना है। 9th वालों के भी लिए कुछ रिड्यूस सिलेबस था, वो बता चुकी हूँ मैं। तो ये सिर्फ 10th के लिए है ऐसा समझना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न होता है वो 9th और 10th का सेम होता है। अब आपके सामने जो टेक्सचुअल पैसेजेस हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखना है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 2B दोनों ही टेक्सचुअल पैसेजेस में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है 2 मार्क्स के लिए सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, सेकेंड है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, फोर्थ एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर एंड फिफ्थ एक्टिविटी बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, जिसमें एक्सप्रेशंस, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन नज़र आता है। तो अब मैं इसी को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताती हूँ बच्चों कि किस तरह के क्वेश्चंस इन पांचों पैटर्न में आते हैं। वैसे तो जब जब हमने पढ़ाया है आप लोगों को बताया है कि बेटा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन तैयार करके रखिए, पर फिर भी अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग ले रहे हैं। तो दोनों ही पैसेज के लिए जो सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी आने वाली है 2 मार्क्स की, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस टाइप होते हैं वो देखते हैं। पहला है कंप्लीट द सेंटेंस, तो आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने होते हैं। सेकेंड है ट्रू और फॉल्स, सत्य असत्य, राइट और रॉन्ग, सही या गलत, अग्री और डिसएग्री, सहमत या असहमत। ये तीनों पैटर्न जो है वो एक ही प्रकार का है। आपको यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखकर वो सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है, राइट है कि रॉन्ग है, या आप उससे अग्री हो कि डिसएग्री हो यानी सहमत हो कि असहमत हो वो लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप है हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। तो जिसने कहा उसका आपको कॉलम दिया रहता है, तो हु सेड में उसका नाम लिखना है और किसको कहा, हुम जिसको कहा उसका नाम लिखना है। वेरी सिंपल। देन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इसमें आप लोगों को 4 ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, कभी 4 रहते हैं कभी 3 रहते हैं। आपको उसमें से करेक्ट ऑल्टरनेटिव लिखना है और वो आप कहाँ से ढूंढेंगे, पैसेज में से। फिर है फिल इन द ब्लैंक, एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द वेव डायग्राम दिया रहता है और उसको भी आपको कंप्लीट करना होता है। तो ये सारे सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ में आते हैं। फिर सेकंड नंबर है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। कॉम्प्लेक्स ज़रूर बोला है बच्चों, लेकिन ये कोई कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत आसान एक्टिविटी है। इसमें आपको शॉर्ट में लिखकर मार्क्स लेना है। तो शॉर्ट में यानी या तो कंप्लीट सेंटेंस में लिखना होता है, वो देखते हैं। देखिए, एक तो रहता है कंप्लीट द वेव, उसके बाद में मैच द फॉलोइंग, सेंटेंसेस रहते हैं मैच करने के या मीनिंग दिए रहते हैं तो उसे मैच करना होता है।
फिर डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज़, यानी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसमें आता है जिसमें आपको वर्णन करना होता है। तो फॉर एग्जांपल क्वालिटीज़, तो जैसे सुपर मॉम मेरी कॉम का जो लेसन है उसमें क्वालिटीज़ दी गई है, अभी ये रिसेंट हुआ है इसलिए मैंने इसी का एग्जांपल दिया, तो आप उसकी क्वालिटीज़ लिख सकते हो। उसके बाद में लेट्स मार्च जो लेसन है उसमें कैलाश सत्यार्थी जी की एक्टिविटी क्वालिटी आप लिख सकते हो, या कैलाश सत्यार्थी जी ने कौन से प्रकार के काम किए उसका डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेनली इसमें लिए जाते हैं। एक आध बार WH क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, जिसका आंसर आपको शॉर्ट में लिखना होता है। ये येस नो टाइप के क्वेश्चन नहीं रहते, लेकिन आपको आंसर आराम से मिल जाता है। और हमने ऐसे WH क्वेश्चन के आंसर्स जो है, क्वेश्चन भी जो है वो मार्जिनल क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे किए हैं। तो आप लोग मार्जिनल क्वेश्चन जो हर लेसन या पोएम में आते हैं उनकी रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। उसके बाद में राइट द सेंटेंसेस करेक्टली, यानी सेंटेंसेस जो होते हैं वो रीअरेंज करने होते हैं आपको। तो जिस तरह से उनका ऑकरेंस होता है या जिस तरह से घटनाएं घटती है उस पैसेज में, उस तरह से आपको पहला कौन सा सेंटेंस है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, वो करेक्टली लिखना होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद में राइट द इवेंट्स करेक्टली, एक और है उसी के टाइप में कि इवेंट्स दिए रहते हैं, घटनाएं, तो उसे भी आप लोगों को करेक्टली लिखना होता है। तो 4 सेंटेंस रहते हैं जम्बल्ड, उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना होता है। और जो WH क्वेश्चन मैंने बोला है वो सब शॉर्ट में लिखना है, बहुत लंबे 3, 4, 5, 6 पन्नों का सेंटेंसेस का आपका आंसर हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना पूछा है उतना ही आंसर का पार्ट देकर क्वेश्चन को किस तरह से व्यवस्थित लिखना है वो आपको सिखाया है, और उसी की प्रैक्टिस करके आपको ऐसे आंसर्स लिखने हैं। अब है नेक्स्ट आपके सामने एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी शब्द संपदा। तो आपकी शब्दों की जो कुछ भी शब्दों के ऊपर आप लोगों की एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड है। आपके इंग्लिश वर्कशॉप में हर लेसन के बाद में ऐसी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जिससे आप वोकैबुलरी की एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि वोकैबुलरी के लिए आपको न्यू वर्ड्स मार्जिन में दिए रहते हैं। कुछ वर्ड्स आपके लिए भी नए होते हैं, तो उनको डिक्शनरी से मीनिंग निकाल कर वो नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है वो निकालना है, उसका अपने सेंटेंसेस में प्रयोग करना है। इस तरह से सब वोकैबुलरी के लिए आपको बताया गया है। तो इसमें मोस्टली किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको या तो सिनोनिम्स लिखने होते हैं यानी समानार्थी शब्द, इंग्लिश टू इंग्लिश ऑफकोर्स, एंटोनिम्स यानी विरोधार्थी शब्द जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। किसी किसी वर्ड का आपको फॉर्मेशन भी लिखने को बोलते हैं, यानी अगर नाउन दिया है वो वर्ड तो आपको बोलते हैं उसका वर्ब बनाइए, उसका एडजेक्टिव बनाइए, या एडजेक्टिव है तो उसको वर्ब बनाइए या नाउन बनाइए। इस तरह से आप लोगों को दिया जाता है। तो ये है वर्ड फॉर्मेशन। फिर मैच द पेयर्स, इसमें एडजेक्टिव्स को मैच कीजिए नाउन के साथ, एडवर्ब्स को मैच कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। या फ्रेजेस के मीनिंग भी इसमें आते हैं, इसलिए आपके जितने मार्जिन में फ्रेजेस या वर्ड्स है उनको आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। मैंने आपको बोला था कि आप इसकी लिस्ट बना लेंगे लेसन वाइज और उसको बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, और ये सारे शब्द जो है ये आपके किताब में से ही होने वाले हैं। मार्जिन में जो शब्द दिए हैं उन्हें अच्छे से रिपीट करते रहना है, और किताब को, लेसन्स को, पोएम्स को बार बार आपको पढ़ते रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, यानी ग्रामर से रिलेटेड ये एक्टिविटी है। तो आपने जब से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया तब से जो कुछ भी ग्रामर आपने पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तक, वो सारा ग्रामर आपको पूछ सकते हैं। तो वो आपके लेसन से रिलेटेड ही रहता है, और आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शंस रहते हैं, करेक्ट आपको ऑप्शन उसमें से ढूंढकर लिखना है। पर आपको अगर रूल पता है कि उसका, तो ये आप लिख सकोगे। इसलिए हम लोगों को ग्रामर की भी जो भी कुछ हमने पढ़े हैं तो वो हम लोगों को लगातार पढ़ते रहना है। या दीक्षा ऐप के थ्रू भी बहुत सारे ग्रामर के आप लोगों को लेसन्स करवाए थे। नहीं दीक्षा ऐप तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। तो इस तरह से आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, और आपके वर्कशॉप में भी बहुत सारे ग्रामर की एक्टिविटीज़ कंप्लीट कराई गई है। और अब लास्ट है इसमें पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स, एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि हर लेसन के पहले आप लोगों की चिट चैट एक्टिविटीज़ ली गई है बच्चों, या पोएम के भी पहले। तो मोस्टली ये जो चिट चैट एक्टिविटीज़ होती है ये उस लेसन या पोएम के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए अगर आप उन चिट चैट एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से पढ़ते हो, जिसके आंसर्स भी आपके पास है, तो भी आप ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। और जैसे मैंने प्रैक्टिस ली थी आपकी कि किस तरह से क्वेश्चन का आधा हिस्सा लिखकर आप अपने खुद के विचार डाल सकते हो, और वो विचार भी आप उसी लेसन में से ले सकते हो जिस लेसन पर से ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछा है, या पैसेज में से। तो वो थोड़ा सा आप आइडिया लगाकर ग्रामेटिकली आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो ये देखें। इसमें पहला क्वेश्चन जो होता है, अगर 2 क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में येस नो टाइप ही क्वेश्चन होता है। तो सिर्फ आप लोगों को वर्ब और सब्जेक्ट की जगह बदलकर ये करना है। तो आपको हो सकता है कि ये जो कुछ भी मैंने समझाया ये समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को एक पैसेज और उसके ऊपर के क्वेश्चंस दे रही हूँ। आप लोग जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व करेंगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप के फ़ोन पे भेजेंगे, जिससे मैं चेक करके आपको बताऊँ। या फिर मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ कि आप लोग 2 दिन में इसको सॉल्व कर लीजिए, आज ही कर लेंगे तो भी ठीक है। मैं कल इसके आंसर्स आपको भेजूँगी व्हाट्सएप के थ्रू, तब आप इसे चेक भी कर सकते हो। ओके, तो आपको जितना समझ में आया है उस अनुसार हम टेस्ट ले रहे हैं। ये छोटी सी टेस्ट है जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो इसी वीडियो में आपके सामने वो क्वेश्चन आंसर्स विथ पैसेज आई एम गिविंग। Now A1, state whether the following sentences are true or false। 4 सेंटेंसेस है आपके सामने, और ट्रू और फॉल्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं वो आपको बताया है। आप वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके ये लिख सकते हैं। तो जिस तरह से आप क्लास टेस्ट देते हो उसी तरह से पैसेज लिखना नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी नहीं लिखना है, जैसे A1 स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, ये नहीं लिखना है। सीधा आप A1 डालोगे, फर्स्ट लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। ये पैराग्राफ है, आप लोग यहाँ पे अगर क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा तो आप अपने बुक में ये पैराग्राफ ओपन कर सकते हो। स्मार्ट लेसन दिख रहा है ये आपको, समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा लेसन है और कहाँ का पैराग्राफ है। अगर इसी में से दिख रहा होगा तो इसी में से देखकर करिएगा। आप लोग पॉज करना पड़ेगा आपको बार बार वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन A2, कंप्लीट द वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम में आपको क्या नज़र आता है ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैं समझाऊंगी नहीं, फिर जब आंसर दूंगी तब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये A3 दिख नहीं रहा है, मैच द एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स यानी क्या मैंने समझाया है अभी आप लोगों को। आप लोग करेक्टली मैच द पेयर्स कैसे लिखना है, उसका आंसर कैसे होना है, ये आपको समझाया है, उस तरह से करिए। अगर अभी आपकी करने में कुछ गलती होती है तो फिर मैं जैसे आंसर भेजूँगी तब आप फिर से एक बार समझ लीजिए। ये A4 है, डू एज डायरेक्टेड। इसमें सेटिंग गोल में अपीयर इजी, ये सेंटेंस है फर्स्ट, और दिया है ब्रैकेट में पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमने 8वीं में तो ये सब सीखा ही है बच्चों, तो उसमें से सिर्फ आपको ऑक्सिलरी वर्ब निकालना है। तो ऐसा ही बहुत इजी पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स, चूज करेक्ट क्वेश्चन टैग एंड री राइट द सेंटेंस। और 4 क्वेश्चन टैग आपको दिए हैं और फिर से ये वाक्य को लिखना है। तो क्वेश्चन टैग के आंसर कैसे लिखना है आपको मालूम है, इसमें से करेक्ट चूज करना और फिर से उस सेंटेंस को लिखना। और A5 पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू। आपके अनुसार सक्सेस मिलने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको जो सही लगता है वो आप लिखिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी लिखेंगे। मैं कल आपको इसके आंसर्स भेजूंगी, उसके पहले आप ज़रूर अपना कंप्लीट करेंगे बच्चों, जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि येस आई कैन राइट डाउन द आंसर्स। ओके, सो हैव अ गुड डे। ये वीडियो 9th और 10th दोनों के लिए मैं भेज रही हूँ। भले ही 9th में ये लेसन नहीं पढ़ाया गया है, पर अनसीन की प्रैक्टिस भी उनकी हो जाती है। मैंने जिस तरह से गाइडेंस दिया है उस अनुसार आप आराम से
इसका आंसर्स लिख सकते हो। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो छोड़ देना, टेंशन नहीं लेना, वो मैं समझाते वक्त आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका लेसन नहीं है, पर फिर भी आप कोशिश किए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आई होप आप लोग सभी ये कंप्लीट करेंगे और मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। हैव अ गुड डे।